वेलकम टू कंप्लीट कंप्यूटर। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में आज हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आज हम जानेंगे बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा की। डाटा यानी तथ्य। कच्चे तथ्यों के समूह को डाटा कहा जाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे डाटा कीबोर्ड में आपके उपस्थित रहता है, अल्फ़ाबेटिक यानी A to Z, न्यूमेरिक यानी 0 to 9, सिंबल @ डॉलर, हैज़, लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे करके बहुत सारे डाटा आपके कीबोर्ड में उपस्थित रहते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन की, यानी सूचना की। अर्थपूर्ण डाटा के समूह को सूचना कहा जाता है, यानी ऐसे डाटा जिनका कुछ अर्थ हो उसे सूचना कहेंगे, और ये कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस के बाद आउटपुट के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका जो प्रोसेस है आप स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इनपुट के रूप में हम डाटा को एंटर करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कमांड की, यानी इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन ऐसे शब्द होते हैं, निर्देश ऐसे शब्द होते हैं जो कंप्यूटर को बताए कि उन्हें करना क्या है। जैसे रिफ्रेश, ओपन, क्लोज और शट डाउन, ऐसे करके बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनका कुछ काम होता है। जैसे अगर हम शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। शट डाउन कमांड कंप्यूटर को यह निर्देश आता है कि बंद होना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम की। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, यानी अगर एक से ज़्यादा निर्देश एक जगह पर मिलते हैं तो उसे प्रोग्राम कहा जाएगा। जैसे टाइपिंग, MS ऑफिस और टैली, ये सब प्रोग्राम हैं जिनमें ग्रुप ऑफ कमांड मिलेंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग, वह फिजिकल पार्ट जिसको छुआ जा सकता है, वह हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। ऐसी अन्य जो डिवाइसें होती हैं जिनको आप छू सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो हार्डवेयर कहलाएंगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जिनको केवल महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जैसे विंडोज़, MS ऑफिस, टैली इत्यादि। ऐसे अन्य सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते परंतु देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बग और डीबग की। कंप्यूटर में जितनी भी त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं, उसको बग कहा जाता है, और उसको सुधारने की प्रक्रिया को, जो भी बग आए अगर आप उसको सुधारते हैं, उसी प्रक्रिया को डीबग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी होती है, जो पेपर पर प्रिंट होती है, यानी पेपर पर प्रिंट सूचना को हार्ड कॉपी कहा जाता है। जबकि जो
सूचना हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, यानी डिजिटल रूप से जो दिखाई दे वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे बूटिंग की। बूटिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को, कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। चलिए जानते हैं बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोल्ड बूट, दूसरा होता है वार्म बूट। सबसे पहले हम कोल्ड बूट को जानेंगे। कोल्ड बूट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को पावर स्विच के द्वारा चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूट कहते हैं। यानी अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर स्विच के द्वारा ऑन किया तो वो कोल्ड बूट कहलाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वार्म बूट की। कंप्यूटर सिस्टम को रीसेट बटन के द्वारा चालू करने की प्रक्रिया को वार्म बूट कहते हैं। यानी अगर आपका सिस्टम हैंग करता है तो आप रीसेट बटन के द्वारा अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं, रीसेट बटन से क्या होता है हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना था। रीसेट बटन का काम, इस बटन के द्वारा कंप्यूटर के चलने की स्थिति में हम बंद करते हैं और ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कोल्ड बूट में पावर स्विच का प्रयोग किया जाता है और वार्म बूट में रीसेट बटन का। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट कंप्यूटर।